इसीलिए डॉक्टर रेहान ने उसे अपने ऑफिस बुलाया था। इसके आने के 1 घंटे बाद ही उसे डीन ने अपने ऑफिस में बुला लिया था। वो हैरान होती हुई डीन के ऑफिस में दाखिल हुई, जहां रेहानून हैदर को देखकर वो खुशीन होते हुए बोली, अरे रेहान भाई, आप यहाँ डीन है, मतलब ये हॉस्पिटल आपका है। आपको पता है ताई जानून आपको कितना याद करती हैं। रिया ने खुश होते हुए कहा, अपने सीनियर डॉक्टर को नाम लेकर बुलाती हैं अब। इसने संजीदा आवाज में कहा, अरे नहीं, अब तो भाई हैं ना। इसलिए उसने रैलिकस अंदाज में चेयर पर बैठते हुए कहा, किया में ने तुम्हें बैठने के लिए कहा। अब की बार आवाज पहले से ज्यादा संजीदा थी। नहीं सटीनडप, उसने हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर फेंक कर खड़े होते हुए कहा। भाई वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाते हुए उठ खड़ी हुई। भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा, कॉल मी सर, इसने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। जी सर, रिया ने सर झुकाते हुए कहा। इस हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं जिन पर अमल करना जरूरी है। नंबर 1, यहाँ पर किसी कस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसने रिया की बिल्कुल करीब इतने हुए। नंबर 2, यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक है। नंबर 3, इतना तैयार होकर आने की जरूरत नहीं, ये हॉस्पिटल है, आप डॉक्टर हैं, यहाँ कोई मॉडल नहीं। यहाँ डॉक्टर हैं, मॉडल नहीं। उसने एक इसकी कमर में डालकर अपने साथ लगाते और दूसरे हाथ से उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, समझ गई। रेहान हैदर ने उसकी सुर्ख हुई आंखों में देखते हुए कहा, जी समझ गई कि आप बिल्कुल नहीं बदले, वैसे ही है घर की। वो खुद को छुड़वाते हुए वहां से चली गई। मतलब तुम्हें सब याद है, फिर तो और मजा आएगा अब उस खेल में, उसने खुद से कहा। रिया का सारा दिन हॉस्पिटल में परेशान गुजरा। रेहान का रवैया सोचकर बार बार उसकी अनकों में अनस हुआ रहे थे। घर अलिफ कर भी वो परेशान ही रही। सुबह जाते हैं जितनी वो खुश थी, वो वापसी पर वो इतनी ही उदास थी। ताई जान के पूछने पर भी उसने बहाना बना दिया था। रात खाने पर सभी मौजूद थे। कैसा रहा आज तुम्हारा पहला दिन हॉस्पिटल में? जी ठीक, उसने खाना खाते हुए जवाब दिया। बाबा आपको पता है इस हॉस्पिटल का डीन कौन है? आप सोच भी नहीं सकते रेहान भाई इस हॉस्पिटल के डीन हैं। जब एकदम से खाने की टेबल पर खामोशी छाई, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दो, मैं सुबह ही तुम्हारा हॉस्पिटल चेंज करवा देता हूँ। थोड़ी देर के बाद रेहान के बाबा ने कहा। सुबह रिया ने हॉस्पिटल में कॉल करके बता दिया था कि वो नहीं अलिफ रही। और जब से रेहान हैदर को इस बात का पता चला था वो गुस्से से पागल हो रहा था। फिर इसने ऑफिस से उसका नंबर लेकर रिया के नंबर पर कॉल की। तुम अभी तक हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? उसने रिया की कलामतीनत होते ही कहा। वो मैं किसी अलिफ वर हॉस्पिटल, इसने मैंने मुनमुनाते हुए जवाब दिया। अगर तुम 10 मिनट में हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि तुम्हें किसी भी हॉस्पिटल में जॉब ना मिले। और ये कहते साथ ही उसने कॉल काट के मोबाइल टेबल पर फेंका।
और ठीक 15 मिनट बाद रिया इसके ऑफिस में रेहान हैदर के सामने बैठी थी। अभी कल ही मैंने तुम्हें अपने हॉस्पिटल के रोल्स बताए थे, इतनी जल्दी इन्हें तोड़ने की हिम्मत कैसे की तुमने? उसने अपने सामने बैठी रिया को घूरते हुए कहा। वो ताया जान ने उसने डरते हुए उसे बताना चाहा। ताया जान, वो ताया जान। वो टेबल पर जोर से हाथ मार कर गिराया। सूरी अनदा, ऐसा नहीं होगा। वो आहिस्ता से मनमना। सर मैं जाऊं अब, इसने आहिस्ता आवाज में कहा। वो जीनस पर टॉप पहने हुए थी। जब इसके सामने लिफ्ट कर वो टेबल पर बैठा, अपने दोनों पांव उसकी चीर के दोनों साइड पर रखकर थोड़ा आगे झुका। कहा था ना, मॉडल बनकर मत वरना हॉस्पिटल में। उसने इसके हुलिये पर चोट करते हुए कहा। मेरे रोल्स तोड़ने वालों को सजा मिलती है, तुम्हें भी मिलेगी। वो रिया को बोलने का मौका दिए बगैर बोल रहा था। और तुम्हारी सजा, उसने सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा। तुम्हारी सजा किस करो मुझे? इसने रिया के करीब झुकते हुए कहा। रिहानून भाई, मैं कैसे आपको? जैसे मेरे रोल्स तोड़ने की हिम्मत की? रेहान हैदर ने रिया का चेहरा सख्ती से पकड़ते हुए कहा। आई वॉन्ट डीप किस योर टाइम स्टार्ट नाउ। उसने रिया को चेहरे से पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहा। मैं ताया जान को बताऊंगी, उसने बड़ी मुश्किल से बोलते हुए कहा। अभी सिर्फ किस करो, डीप किस, हरी अप। वो रिया की धमकी को नजरअंदाज करते हुए बोला, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती। रियात ने अपने हाथ में पकड़ा परस रेहान हैदर की टांगों के बीच मारा, जिससे वो बलबला कर पीछे हुआ और रिया फौरन वहां से भाग ऑफ गई। रिया ने हॉस्पिटल में सारा दिन परेशानी से गुजारा। रेहान भाई के गुर्दे ठीक नहीं थे, वो उसे इसके रातों में कामयाब नहीं होने देगी। इसीलिए उसने सिकंदर हयात को मिलने के लिए बुलाया था, जो इसका सीनियर था और उसे काफी दफा प्रपोज भी कर चुका था। ड्यूटी टाइम खत्म होते ही वो सीधा रेस्टोरेंट सिकंदर हयात से मिलने पहुंच गई। इस बात से अनजान के रिहानून हैदर भी उसी रेस्टोरेंट में मौजूद है और शमई किस्मत की इसके साथ वाली टेबल पर बैठा है। रिया ने सिकंदर हयात को रेहान के बारे में सब कुछ बताया, मगर ये ना बता सकी कि वो उसे हरास कर रहा है। इस सारे मसले का हल यह है कि तुम मुझसे शादी कर लो, उसने रिया की पूरी बात सुनने के बाद कहा। और मेरी डिग्री, मेरा करियर जो जैसे मुतमईन नहीं हुआ थी अपने करियर के हवाले से, तो तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। हम अपना हॉस्पिटल बनाएंगे और अगर ज्यादा मसला हुआ तो हम अब्राड चले जाएंगे। मैं तुम्हें किसी मकाम पर भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, उसने रिया को तसल्ली देते हुए कहा, जिससे वो मुतमईन होकर आगे की प्लानिंग करने लगे थे, इस बात से बेखबर कि उनके साथ वाली टेबल पर बैठा डॉक्टर रेहान हैदर अपनी प्लानिंग कर रहा था। वो ताया जान से बात करके मुतमईन सी हॉस्पिटल आई। जब उसे पता चला डॉक्टर रेहान हैदर ने उसकी तमाम ड्यूटीज कैंसिल कर अपने साथ लगा ली हैं, मतलब अब वो 24 घंटे डॉक्टर रेहान हैदर को आसट करेगी। वो गुस्से से तलमलाती हुई डॉक्टर रेहान हैदर के कमरे की तरफ बढ़ी। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो डॉक्टर रेहान हैदर डॉक्टर्स के साथ मीटिंग में मसरूफ था, पूरे 10 मिनट लेट। है अब ये आपके ताया जान का हॉस्पिटल नहीं है जहां जब जी चाहेगा मुंह उठाकर चली आएगी। अब उसने उसे कमरे में दाखिल होते देखकर कहा। सूरी सरिया ने सर को झुकाए कहा। उसने इग्नोर करते हुए एक फाइल इसकी तरफे बढ़ा, इसको अरेंज करके मेरे टेबल पर पहुंचा है। वो सिकंदर हयात को रिया की तरफ गहरी नजरों से देख तिलमला कर बोला। रिया फाइल लेकर मरे हुए कदमों से चली गई, जबकि डॉक्टर रेहान हैदर के साथ सिकंदर हयात की नजरों ने भी दूर तक इसका पीछा किया। 1 घंटे बाद वो फाइल अरेंज करके डॉक्टर रेहान के रूम में दाखिल
हुई जहां वो ओवरकोट पहने चेयर पर बैठा कुछ लिख रहा था। जब उसने फाइल लाकर टेबल पर रखी, क्यों कर रहे हैं अब ऐसा? उसने तो रुक कर पूछा। क्या कर रहा हूँ? डॉक्टर रेहान हैदर ने सीट के साथ टेक लगाकर रिया की तरफ देखते हुए पूछा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं वाकई नहीं समझा, उसने अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए कहा। आप, वो उंगली से वारन करने वाले अंदाज में कहते उसके पास आई। जब रेहानून हैदर ने अचानक से उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठाया। ये इतना अचानक हवा कि वो संभल नहीं पाई और सीधा इसकी गोद में जा बैठी। रेहानून हैदर ने दोनों बाजू से पकड़कर इसकी कमर को जोर से अपने साथ लगाया। ये क्या हरकत है? छोड़ो मुझे, घटिया। अनसनून, उसने खुद को छुड़वाते हुए कहा। गोमिया किस? उसने रिया को जोर से खुदाल में बेंचते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, रिया ने रेहान हैदर के हिसार में झट पिटाते हुए कहा। ओनली वन किस? वो इसके हर एहतजाज को नज़रअंदाज कर रहा था। ताया जान ने बिल्कुल ठीक किया, तुम जैसे घटिया और जलील अनसनून के साथ। उसने अपना एक हाथ छुड़वाकर रेहानून हैदर के हाथ पर जोर से मारते हुए कहा। आई कानट वेट मोर। वो जैसे इसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। जब उसने बेबसी से सिकंदर को आवाज दी। और अपनी बाहों में किसी और को मदद के लिए पुकारना इसकी जान लुबून उन्हुन्ना पर ले आया था। वो हाथ से उसका चेहरा मोड़ते बड़ी शिद्दत से उसके होनटून उन्हुन्ना से लिपटा था। इसके फूल जैसे नरम होनटून उन्हुन्ना को अपनी कैद में लिए इन्हें चबाने के दर पे था। दर्द और तकलीफ से रिया का बुरा हाल था। वो खुद को छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी। काफी देर के बाद उसने रिया के होनटून उन्हुन्ना को आज़ादी बख्शी। अब इसका नाम तुम्हारी जबान पर ना आए, वो इसके कान के पास गराया। छोड़ो मुझे कमीन। इसकी बात पूरी होने से पहले एक बार फिर वो उसके होनटून उन्हुन्ना पर कहर नाज़ल करने लगा था। अब तकलीफ और बेबसी से रियाता ने रोना शुरू कर दिया। उसे रोता देख बेख्तियार डॉक्टर रेहान हैदर ने इस पर अपनी गिरफ्त ढीली की और वो तेजी से कमरे से भाग गई। कब तक भागोगी? आना तो तुम्हें यही है, डॉक्टर रेहान हैदर ने अपने आप से कहा। रिया डॉक्टर रेहानून हैदर के रवैये से अब हकीकत में परेशान हो चुकी थी। इसी परेशानी और घबराहट में वो बखारे में मुब्तला होकर हॉस्पिटल नहीं जा पा और न ही शादी की शॉपिंग कर पा रही थी, जिसे इसके ताया जान ने महसूसीन कर लिया था कि ये रेहान की वजह से है। इसीलिए वो रेहान से मिलने इसके हॉस्पिटल चले आए, जिस पर रेहानून को काफी खुशगवार हैरत हुई। थैंक लाल, आपको भी याद आया कि आपका भी को अब बेटा है? रेहानून ने अपने बाबा के गले मिलते हुए खुशी से कहा। आखिर इतने अरसे बाद वो इससे मिलने आए थे। रिया से क्या कहा है तुमने? वो 3 दिन से बुखारे में मुब्तला है और ये बुखार टेंशन की वजह से है और यकीनन ये टेंशन तुमने दी है। वो बात करने पर आए तो बोलते चले गए। हाँ, मेरी ही दी हुआ है, क्या कर लेंगे आप? इसने गुस्से से कहा।